बीजेपी देखेगी ही और किसी भी पार्टी को कहीं ना कहीं चेहरे की तलाश होती है और ऐसे चेहरे की तलाश होती है जो सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए। और देखा आपने कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, आपने किरण चौधरी की बात की। मुझे नहीं लगता कि किरण चौधरी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको तो राज्यसभा भेज दिया, उनको जो मिलना चाहिए था वो सम्मान वो मिल चुका है। अब पार्टी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है हरियाणा में जहां 2 मार्च को निकाय चुनाव है, तो वहीं हरियाणा में ही निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट पड़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी से एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकता है। ये हम आप नहीं बल्कि वो खुद ये बखान करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस चेहरे का जिक्र किया जा रहा है वो चेहरा पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर रहे हैं। एक बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए दिया जाता है। एक बड़ी मुलाकात शादी समारोह में देखी जाती है और इस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली एक बड़ा ऑफर दे देते हैं। ऑफर कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, ऑफर कि भारतीय जनता पार्टी में आपको बड़ा पद दिया जाएगा। ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कांग्रेस पार्टी से बगावत कर जाएंगे? जिस कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार बताते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या किरण चौधरी के बाद ये दूसरा चेहरा होगा जो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी कर जाएगा? तमाम सवाल हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ तो कहते हैं कि शादी समारोह में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मुलाकात के साथ साथ हालचाल भी पूछे गए थे। इस मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा बयान देते हैं और इस मुलाकात के बाद ये बयान होता है कि हुड्डा खुद स्वीकार रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी से नाराज है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बनाए गए हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि इन दिनों हरियाणा की राजनीति में चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बहुत कुछ चल रहा है और ऐसा कुछ चल रहा है जिसको लेकर स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा नेता है वो किस पार्टी में जाएगा। अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने से खुश नहीं है। देखा जाए तो जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार से हाल ही में एक समारोह में मिलते हुए नजर आए। आप देखिए कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से एक समारोह में मिलते हुए नजर आए। दूसरी तरफ देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि अभी बीजेपी में घमासान चल रहा है और अनिल विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं। मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है नहीं और उसे किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जो 8 से 10 विधायकों को तोड़कर कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन दे दे। यानी कि अनिल विज के विकल्प में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी देख रही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी देखेगी ही और किसी भी पार्टी को कहीं ना कहीं चेहरे की तलाश होती है और ऐसे चेहरे की तलाश होती है जो सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए। और देखा आपने कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है, लेकिन इन मुलाकातों को लेकर जो मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगावत कर देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे, मुझे लगता है कि ये कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये हम इसको नकार नहीं सकते। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं और उनके बेटे भी है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तमाम सम्मान, तमाम कह सकते हैं जो पद है वो दिए गए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक मुलाकात को लेकर ये कहना कि वो बगावत कर जाएंगे या पार्टी तोड़ देंगे, ये जल्दबाजी होगा। हालांकि अगर यहाँ पर मैं बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक और बयान सामने आता है। इस बयान में तो ये कहते हैं कि हम छोटे मोटे चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करते, हम तो एमएलए एमपी चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं या चुनाव लड़ते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उतरते हैं, ये निकाय चुनाव में हमारा उतरना जरूरी नहीं है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, ये निकाय चुनाव में अभी तक प्रचार प्रसार करने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे प्रचार प्रसार करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या ये संकेत दे दिया है? जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सवाल उठना चाहिए और राहुल
राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को सवाल पूछना चाहिए कि एक तरफ तो आप हरियाणा की जो कुर्सी है, जो सत्ता है, उसको भी गंवा बैठे, दूसरी तरफ देखा जाए तो आप निकाय चुनाव को हल्के में ले रहे हैं। बीजेपी में यही एक खासियत है कि वो छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़े चुनाव को सीरियस लेती है और तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई और वहां पर बीजेपी के बड़े नेता, करीब 40 नेता चुनाव प्रचार के लिए चुने गए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री और सहयोगी दलों के नेताओं को भी कहीं ना कहीं बुलाया गया। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है। दूसरी तरफ आपका ये कहना कि हम छोटे मोटे चुनाव में नहीं जाते, ये दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उस चुनाव को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जीत की थोड़ी भी उम्मीद होती तो आप चुनाव प्रचार में जरूर जाते। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप निकाय चुनाव है और इतने कह सकते हैं कि इस रवैये से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हरियाणा के हुए, उस वक्त भी कुमारी सैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये तीनों ही चेहरे आपस में मुख्यमंत्री पद को लेकर भिड़ते हुए नजर आए। चुनाव बाद में होगा, पहले मुख्यमंत्री बनना है, ये जो रवैया था ये कांग्रेस पार्टी की हार के लिए सबसे बड़ा कारण था और फिर वही रवैया देखने को मिल रहा है। देखिए, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि किरण चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाती हैं। उनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं खत्म भी होता हुआ नजर आया। लेकिन किरण चौधरी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी के जरिए टिकट नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव में। श्रुति चौधरी, उनकी बेटी, उनको टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी में गए और राज्यसभा सांसद वो बन जाती हैं, उनकी बेटी कैबिनेट में मंत्री बन जाती हैं। क्या ये पचा पाएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में आने वाले? देखिए, किरण चौधरी हो या पार्टी के कोई भी नेता हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको हैंडल नहीं कर सकते। बीजेपी में इस वक्त दो लोग हैं जो पार्टी को संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई भी बड़ा नेता है जो मुख्यमंत्री का चुनाव कर सके या किसी को आने से रोक सके, जाने से रोक सके। ये तमाम जो फैसले हैं ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि जो इस पार्टी में एक बार आ जाता है, बगावत करना उसका मुश्किल हो जाता है, भले ही उसे पद मिले चाहे ना मिले। पार्टी में लंबे वक्त तक उसका बनना तय है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने किरण चौधरी की बात की, मुझे नहीं लगता कि किरण चौधरी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको तो राज्यसभा भेज दिया, उनको जो मिलना चाहिए था वो सम्मान वो मिल चुका है। अब पार्टी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको लेकर के वो सवाल उठा भी नहीं सकती, और अगर उठाएंगी तो आप देखिए अनिल विज को जब तवज्जो बीजेपी में नहीं मिल रहा तो किरण चौधरी को कैसे मिल सकता है। देखिए, वाकई अनिल विज का एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को कद्दावर नेताओं में शुमार मानते हैं, अनन्य भक्त भारतीय जनता पार्टी को अपने आप का बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज ये हस्र देखा जा रहा है कि अनिल विज नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी नाराजगी को इतनी मुखरता के साथ नहीं ले रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर पर ऑफर भारतीय जनता पार्टी से मिल रहे हैं और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कि निकाय चुनाव हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो क्या खुद गड्ढा भूपेंद्र सिंह हुड्डा खोद रहे हैं या कांग्रेस पार्टी से अलग होने के लिए ये बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए दिया गया है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।